जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे our topic is of understanding is dual graph. We will learn what is dual graph and how we can construct it. In dual graph, first of all, we have to notice these 3 points to construct dual graph. First of all, first point is if two regions Rj, Ri and Rj are adjacent in a graph, we have two faces or more than two faces. We are named it Rj, Ri and Rj are adjacent. If they are adjacent, it means there is a common edge between them. Having common edge, draw a line joining points Pi and Pj that intersect common edge between Ri and Rj. What are these points Pi and Pj, and what are these region Ri and Rj? We take an example. First of all, we have a graph. Let we have this graph. Okay, V1, V2, V3, V4, and one more edge. This is a graph, and what are its region or faces Ri and Rj? Region means close region or bounded region, and one is unbounded region. Closed region means the region which is enclosed by edges, and unbounded mean outer region of this graph. How many regions are in this graph? This is region 1, R1, this is region R2, and one is outer region named R3. We may say them faces, phase 1, phase 2 and phase 3. Now we are going to construct its dual graph. What will be its dual graph? First of all, we see that Ri and Rj are regions. Ri and Rj, these are the regions of this graph, and how we can find the points of this graph. In fact, basically the regions in this graph will be converted into the points Pi and Pj in the dual graph. Let's see. This is our original graph, and there is a region R1. It will become a point इन आवर ड्यूल ग्राफ. हमारे पास एक ग्राफ को हमने देखना है, ठीक है. उसके अंदर हमें सबसे पहले हमने उसके अंदर रीजन्स देखने हैं. आर आई एंड आर जे हमने रीजन्स देखने हैं, फेसेस देखने हैं. ये हमारे पास फेस 1 है, फेस 2 और ये एक आउटर फेस 3 नाम दे लें या R3 रीजन का नाम दे लें, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये वाले हमारे पास जो रीजन्स होंगे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉइंट्स. ये हमारे पास पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट P1 बन जाएगा. ये पॉइंट क्या बन जाएगा, P2 बन जाएगा. और इसी तरह ये पॉइंट क्या बन जाएगा, P3 बन जाएगा. अब हमने इसका ड्यूल ग्राफ कैसे बनाना है, जो हमारे पास Pi और Pj है उनको हमने क्या करना है, ये क्या हो, अगर एडजेसेंट हो. स्टार्ट से पढ़ते हैं. इफ़ टू रीजन्स Ri एंड Rj आर एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब ये कि उनके अंदर एक एज क्या हो, कॉमन हो. जैसे ये एक रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, इनके अंदर क्या आ रहा है, एक एज कॉमन आ रहा है. अगर इनके अंदर एक एज कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन. हम इनसे एक लाइन ड्रा करेंगे बाय ज्वाइनिंग Pi एंड Pj. ये Pi और Pj क्या है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारे पास फेसिस थे इनके क्रॉसपॉन्डिंग ये पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे ड्यूल ग्राफ में. तो हमने इनको क्या करना है, मिलाना है. बाय रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये दो हमारे पास रीजन है. अगर ये एडजेसेंट का मतलब है कि इनके अंदर एक कॉमन एज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स बनाएंगे. Py और Pj ये दो पॉइंट्स हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है. और इनको क्या करना है, हमने मिला देना है बाय इंटरसेक्टिंग कॉमन एज. हमने इनको किस तरह मिलाना है कि जो उनके अंदर कॉमन एज आ रहा है वो आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, ठीक है. ये हमारे पास पहला पॉइंट, हम अभी पहला पॉइंट इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो ये हमारे पास एक पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, और ये दोनों क्या थे, कॉमन था इनमें एक एज. तो हमने इस कॉमन एज को इसको इंटरसेक्ट करते हुए ये मिला देना है, ठीक है. ये हमें पहला एक पॉइंट मिल गया दो रीजन्स के लिए. अब इसी तरह एक ये रीजन है, दूसरा ये रीजन है, ठीक है. ये दो रीजन हमारे पास, और इनको हमने ड्यूल ग्राफ के अंदर क्या बनाना, दो पॉइंट्स बना लेना. ये दो पॉइंट्स हमारे पास बन गए, ठीक है. अब इन दो, ये एक ये रीजन है, दूसरा ये रीजन है. इन दोनों के दरमियान हमें कौन सा एज मिल रहा है, एक ये एज मिल रहा है हमें, ठीक है. तो हमने क्या करना है, इसको मिला देना इससे,
ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ये रीजन है, दूसरा ये आउटर रीजन पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। ये तो सिर्फ था जब हमारे पास एक एज हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा हो, ठीक है, ये एज इसके अंदर कॉमन था, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, इफ़ देर आर मोर देन वन एजेस, अगर हमारे पास उनके अंदर एक से ज़्यादा एजेस आ रहे हैं, ठीक है, बिटवीन आर आई एंड आर जे, ये हमारे पास रीजन R1 था, ये R2 था, इनके अंदर हमारे पास कौन कौन सा एज इनके अंदर कॉमन आ रहा है, ये एक आउटर एज इसके अंदर भी कॉमन है और इस रीजन के अंदर भी कॉमन है। जब एक आ रहा होगा तो एक हमने एज ड्रा कर दिया। लेकिन अब हम बात करें अगर ज़्यादा आ रहे हों, अगर एक से ज़्यादा आ रहे होंगे आर जे आई और आर जे के दरमियान एज कॉमन, तो हम फिर क्या करेंगे, हर एज के क्रॉसपॉन्डिंग एक एज ड्रा करेंगे। तो पॉइंट्स पी आई एंड पी आई जे फॉर ईच कॉमन एज, कि जितने भी एज एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर कॉमन आ रहे हैं, हम हर रीजन के अंदर जितने भी हमें एजेस मिल रहे हैं उन सभी को उस एज को इंटरसेक्ट करते हुए उस रीजन तक मिलाएंगे। जैसे हमारे पास एक ये रीजन P1 था, जिसको हमने पॉइंट P1 का नाम दे दिया ड्यूल ग्राफ के अंदर। ये रीजन हमारे पास P3 था, तो फेस 3 था, इसको हमने P3 का नाम दे दिया। इन एक ये फेस है, दूसरा ये फेस है, इनके लिए कॉमन एज ये था, हमने इसको इंटरसेक्ट करते हुए ये हमने एक एज ड्रा कर दिया। इसी तरह ये एक एज कॉमन था। अगर अपन बात करें कि अगर एक से ज़्यादा एज जा रहे होंगे, तो एक से ज़्यादा एज जा रहे होंगे, तो जो ज़्यादा दूसरा एज जा रहा है उसको भी हमने इसी तरह जो आउटर रीजन है उसके साथ मिला देना, जो कॉमन रीजन होंगे, ठीक है। इस रीजन और इस रीजन की बात करते तो इनमें एक ये एज कॉमन था, तो इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया। अब फर्दर अगर हम देखें तो ये रीजन और ये रीजन, इसके अंदर एक और एज भी मिल रहा है जो इनमें कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे इसके साथ। तो ये हमारे पास एक ग्राफ था, ठीक है, और ये इसका क्या हमारे पास बना है, ड्यूल ग्राफ बना है। इसको जी स्टेरिक से नाम देते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा फिज़िकली दोबारा बनाना चाहें या डॉटेड लाइन से बनाना चाहें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके, तो हम इसको एक बार दोबारा ड्रा करते हैं। देखें, जी हम क्या बनाना चाह रहे थे, ड्यूल ग्राफ बनाना चाह रहे थे इस ग्राफ का। तो इसको एज इट इज़ बना लेना, जिसका भी ड्यूल ग्राफ बनाना है उसको एज इट इज़ ग्राफ को ड्रा करना। ये हमने ड्रा किया। जो हमारे पास रीजन्स बन रहे हैं उनको हमने क्या नाम दे देना है, पॉइंट्स का नाम दे देना है। तो इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स बनेंगे, 1 2 3। ये हमारे पास रीजन 1 को P1 का नाम दे देते हैं, रीजन 2 को P3 का 2 का, और रीजन 3 को P3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने इनको मिलाना क्या है कि एक ये रीजन था, दूसरा ये रीजन, ये दो रीजन है, ठीक है। अगर ये कॉमन है, कॉमन का मतलब है इनके अंदर एक एज कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, उस एज को आपस में एक एज हमने लेना है, इस रीजन से इस रीजन को मिला देना है। तो ये हमारे पास पॉइंट था, ये पॉइंट था रीजन वाला, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, मिला देना है बाय इंटरसेक्टिंग। जो इनके अंदर कॉमन है जा रहा था वो उसको इंटरसेक्ट करेगा, ये इसको इसके साथ मिला दिया। इसी तरह ये हमारे पास ये एक रीजन है, दूसरा ये रीजन, इन दोनों के अंदर कौन सा एज कॉमन आ रहा है, ये एज के अंदर इसके कॉमन आ रहा है। इसी तरह एक ये रीजन है, दूसरा ये रीजन, इसके अंदर एक और एज कॉमन मिल रहा है जो आउटर ये इधर से जा रहा है, ये हमने ये भी एक एज हमने बना दिया। इसी तरह अगर इस रीजन और इस रीजन की अगेन बात करें तो ये एज इसमें और इसमें कॉमन है, तो इससे हमने क्या बना देना, एक एज इसको दे देना। इसी तरह एक ये और पॉइंट आ रहा है दूसरे पॉइंट के अंदर, अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट के अंदर ये कि अगर एक से ज़्यादा एज जो है वो कॉमन आ रहे हैं दो रीजन्स के अंदर, तो दूसरे एज जितने तमाम एजेस हैं उन सभी को इंटरसेक्ट करते हुए हमने रीजन्स को आपस में मिलाना है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये इसका ड्यूल ग्राफ बन गया। ड्यूल ग्राफ कौन सा, जो उसके अंदर मतलब हमने डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लें तो हमारे पास जितने एजेस इसके अंदर मिल रहे हैं, ठीक है, उतने ही हमारे पास ड्यूल ग्राफ ये जो डॉटेड लाइन हमने डिनोट किए हैं उसमें भी हमें उतने ही एजेस मिल रहे होंगे। और जो हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ के अंदर फेसेस होते हैं, ठीक है, जितने हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ के अंदर फेसेस होते हैं उतने ड्यूल ग्राफ के अंदर वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, पॉइंट्स बन जाते हैं या वर्टेक्स बन जाते हैं। जैसे 1 2 3 3 हमारे पास यहाँ पे फेसेस थे, तो ये 3 फेसेस जो हैं ये एज ए वर्टेक्स कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास ड्यूल ग्राफ के अंदर 1 2 3। अगर आप इनके एजेस को चेक करें 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 सॉरी 1 2 अगेन कर लेते हैं 1 2 3 और एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो रहा है 1 2 3
4 एंड 5, ये हमें एजेस भी क्या मिलेंगे, 5 मिलेंगे। जितने एजेस इसके हैं उतने ही एजेस इसके होंगे। जो इसके रीजन्स होंगे, इस ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ जी के जो रीजन्स होंगे जी स्टैरिक के अंदर या ड्यूल ग्राफ जी के अंदर, वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, पॉइंट्स बन जाएंगे। और इसके अंदर हम एजेस हमने बता दिए हैं, ठीक है, फेसेस बता दी। और जितने इस ग्राफ के अंदर हमें वर्टेक्स मिल रहे होंगे, ओरिजिनल ग्राफ जी के अंदर जितने वर्टेक्स मिल रहे होंगे, वर्टेक्स की जितनी तादाद होगी उतने हमें इस ओरिजिनल ग्राफ जी के अंदर फेसेस मिल रहे होंगे। अगर हम देखना चाहें तो कितने हैं, 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं इसके अंदर, तो हमें इस ग्राफ के अंदर 4 फेसेस मिलेंगे। कैसे, इसको नाम देते हैं, जनरली नाम देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। ये देखें, इसको हम नाम दे देते हैं R1 का, ठीक है। ये एक R क्लोज R1 हो गया, ये R2 हो गया दूसरा क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास एक बन रहा है, ये R3 हो गया, और एक आउटर लूप जो इसकी डॉटेड लाइन का देगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, R5 बन जाएगा, रीजन 5 या फेज़ 5। तो दोबारा आपको बता देते हैं, जितने हमारे पास रीजन्स होंगे, ठीक है, जितनी रीजन्स के तादाद होगी उतने हमारे पास ड्यूल ग्राफ के अंदर वर्टिसेस की तादाद वो बन जाएगी, ठीक है। उसके साथ जितने एजेस ओरिजिनल ग्राफ जी के अंदर होंगे, जी स्टैरिक के अंदर भी हमें उतने ही एजेस मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि जो इसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं, जितने नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ जी के अंदर मिल रहे हैं, उतने जो हमारे पास हैं फेसेस उसके अंदर मिलेंगे जी स्टैरिक के अंदर, के मतलब जितने वर्टिसेस की तादाद होगी जी के अंदर, फेसेस की तादाद भी सेम हो जाएगी। क्योंकि जो वर्टेक्स हैं जी के अंदर, जितने वर्टेक्स की तादाद है जी के अंदर, उतने ही हमारे पास फेसेस की तादाद जी स्टैरिक के अंदर होगी। थोड़ा सा इसको और कंटिन्यू करते हैं और एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमने 2 पॉइंट देख लिए हैं कि अगर हमारे पास एक एज आ रहा है 2 कॉमन रीजन्स के अंदर, तो हमने उसको मिलाना है, और अगर एक से ज़्यादा एजेस आ रहे हैं तो फिर भी हमने उनको आपस में सभी से अटैच करना है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है, दैट इज़ फॉर एन एज, हमारे पास एक एज होगा लाइंग इंटायरली इन अ वन रीजन। हमारे पास एक एज मिल रहा हो किसके अंदर, एक रीजन जो सिर्फ एक एज के, जो एक रीजन के अंदर लाई कर रहा हो, से आर के, वो वाला जो रीजन है हम उसको क्या कहते हैं कि वो आर के कोई रीजन है। ड्रा अ सेल्फ लूप, हम क्या करेंगे फिर, एक सेल्फ लूप को ड्रा करेंगे एट पॉइंट पी के। जो पॉइंट पी के बनेगा वो, उससे हम क्या करेंगे, एक सेल्फ लूप को बनाएंगे बाय इंटरसेक्टिंग ई, जो हमारे पास ये इंटायरली एज उसके अंदर लाई कर रहा होगा, जो हम लूप बनाएंगे वो इस एज को इंटरसेक्ट करते हुए रीजन आर के पी के अंदर बनेगी एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक बार। कैसे बनाना है आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको बाय ग्राफ समझते हैं, सो डैट हम इसको अच्छे से समझ सकें। तो इसको लेके चलते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास ग्राफ है कुछ इस फॉर्म का, ठीक है। हम इसको, इसके रीजन्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देन इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अगर आप गौर करें, क्लोज रीजन्स की बात करें तो ये हमारे पास R1 हो गया, ये हमारे पास R2 हो गया, ठीक है। एक ये रीजन मिल रहा है, ये R3 हो गया, ये हमें एक रीजन मिल रहा है R4 हो गया, और ये हमारे पास क्या मिल गया, R5, रीजन 5 मिल गया। और एक आउटर रीजन होगा कि जो अनबाउंडेड हमारे पास आ रहा है, उसको हम क्या नाम दे लेते हैं, R6 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके ड्यूल ग्राफ की तरफ चलते हैं। इसी को एक बार रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, इसी के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर अच्छे से समझ नहीं आएगी, ठीक है। हम इस ग्राफ को रीड्रा कर रहे हैं, ओके ओके, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने जितने भी रीजन्स हमारे पास बन रहे हैं ओरिजिनल ग्राफ जी के अंदर, ये ओरिजिनल ग्राफ जी है, इसके अंदर हमें जितने भी रीजन्स मिल रहे हैं, हमने उसको क्या बनाना है, पॉइंट्स बनाना है, वर्टेक्स बनाना है ड्यूल ग्राफ जी स्टैरिक के अंदर। ये रीजन R1 था, फेस 1 था, इसको हमने P1 रीजन बना दिया, पॉइंट बना दिया, ठीक है। इसी तरह R2 रीजन को हमने P2 पॉइंट बना दिया, इसी तरह इसको P3 बना दिया, इसको P4 बना दिया, और इसको P5 बना दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है कि जो दो हमारे पास रीजन थे, एक ये रीजन है, दूसरा ये रीजन है, इनके अंदर जो कॉमन एजेस आ रहे हैं उनको इंटरसेक्ट करते हुए हमने उनको ज्वाइन करना है। तो इनको ज्वाइन करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास एक ये पॉइंट है, इस रीजन और इस रीजन के लिए, इस रीजन और इस रीजन के लिए ये पॉइंट्स आपस में हमें ज्वाइन होते मिलेंगे, ओके, एक मिल गया। दूसरी बात करते हैं, ये रीजन और ये रीजन, इनको
इनके अंदर कॉमन एज ये वाला है, तो इनको मिला देते हैं। ओके फाइन। उसके बाद हमारे पास अगर इस रीजन की बात करते हैं तो इस रीजन और इस रीजन के लिए ये दोनों पॉइंट्स हमें आपस में ज्वाइन करने पड़ेंगे। ये ज्वाइन कर दे। अगर फिर इस रीजन और इस रीजन के लिए हमें ये पॉइंट्स अगेन ज्वाइन करने पड़ेंगे और ये ज्वाइन हो गए। ठीक है फाइन। उसके बाद हमारे पास ये सॉरी 0.6 नहीं हमने बनाया, इसको भी बना लेते हैं, P6 बना लेते हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास रीजन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये रीजन पड़ा हुआ तो इसको हमने पॉइंट का नाम दिया। ये आउटर रीजन के साथ इसको कनेक्ट करें ज़रा। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हो। अब जो हमारे पास आउटर रीजन है ना, उसने तमाम जो इंटरनल रीजन्स आ रहे हैं उन सभी के साथ हम उसने अटैच होना है। ठीक है, तो इसको अटैच करते हैं। ये हमारे पास P2 था। ठीक है, इसको इसके साथ अटैच करें, क्योंकि P2 रीजन जो है हमारे पास R2 रीजन है और R6 तो सभी के साथ कॉमन है ना, तो R2 रीजन को R6 के साथ मिलाने के लिए जब ये पॉइंट्स बनेंगे तो ये इसके साथ मिलेंगे। इसी तरह P6 और P1 के अंदर ये एज हमारे पास कॉमन आ रहा है तो हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह फर्दर अगर आप गौर करें तो इस रीजन ये हमारे पास P4 और P6 मिलेंगे दोबारा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक हमारे पास वर्क हो गया। ठीक है, क्या कोई हमारे पास ऐसा एज मिल रहा है जो कि हमारे पास अभी मतलब इधर कॉमन हो और हमने अभी यहाँ पे उसको ड्रा ना किया हो? एक लुक ले लें जी। तो यहाँ तक हमारे पास जितने भी हमारे पास एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जो कॉमन एजेस थे हमने उनको इंटरसेक्ट करते हुए हमने उनको ज्वाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हमने बात की है कि कोई अगर हमारे पास एक एज पूरे एक रीजन के अंदर आ रहा है तो उसको हमने कैसे बनाना है, तो उसको देखते हैं। अब अगर आप इस एज को गौर से देखें, ये वाला जो एज है हमारे पास, ये हमारे पास इंटायरली किसके अंदर आ रहा है? रीजन R1 के अंदर आ रहा है। तो फिर हमने क्या करना है कि अगर ये रीजन R के या R1 के अंदर आ रहा है तो हमने क्या करना है, उसको P के पॉइंट या ये R1 के अंदर आ रहा है तो इसको P1 पॉइंट से हम इस जो हमारे पास एज है इसको इसके अंदर लेके आएंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये इसको हमने इस एज को कवर किया। किस तरह कवर करना है कि जिस रीजन के अंदर ये आ रहा है उसी रीजन के पॉइंट्स के साथ इसको हमने एज ए लूप इसको ड्रा कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ जीता और ये उसका क्या है, ज्योमेट्रिकल ड्यूल भी इसको बोलते हैं और ड्यूल ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास डॉटेड लाइंस आ रहे हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अंदर जितने हमारे पास एजेस हैं और इसके एजेस हैं वो हमारे पास सेम हो गए, उनका काउंट जो हमारे पास डॉटेड लाइंस आ रही हैं। और जितने इसके अंदर हमारे पास रीजन्स बन रहे हैं वो उसके क्या बन गए, जाके वर्सेस बन गए। और जितने इस ग्राफ के वर्सेस हमें इधर मिलेंगे, जितने काउंट वर्सेस का मिलेगा, कैसे 1 2 3 4 और 5 वर्सेस हैं। तो ये जो हमने डॉटेड लाइन वाला ग्राफ, इसको ड्यूल ग्राफ बनाया है, डॉटेड लाइन वाले ग्राफ के लिए आपको 5 रीजन्स मिलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें जी। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ग्राफ की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, तो इसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीजन्स हम इसके डिफ़ाइन करेंगे। इसके रीजन्स हमारे पास कितने बन रहे हैं, इसको R1 का नाम दे दें, R2 का नाम दे दें। ठीक है, और जो हमारे पास आउटर रीजन बन रहा है वो क्या बनेगा, R3। ये हमारे पास क्लोज रीजन है, बाउंडेड रीजन है, और ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड रीजन है, R3 जो है। तो सबसे पहले अगर हम इसी ग्राफ के चलो दोबारा बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने। मैं वैसे ये चाह रहा था कि इसी के अंदर बना लेते, लेकिन अब लगा बना लेते। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो रीजन्स है हमारे पास, ये हमारे पास ग्राफ जी है और ये क्या हम बना रहे हैं, ज्योमेट्रिक ड्यूल जी स्टैरिक बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास रीजन्स हैं उनको हमने क्या बना देना है, पॉइंट्स बना देना। ये P1 बन जाएगा, दिस विल बिकम P2 एंड दिस विल बिकम P3। इफ़ वी सी दैट दिस रीजन R1 एंड R2 हैविंग वन कॉमन एज दिस, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। और अगर आप गौर करें, ये रीजन और ये रीजन, इनके अंदर एक और भी एज आ रहा है जो दोनों में कॉमन है, वो ये वाला है, इसको भी मिला दें। ठीक है,
उसके बाद अगर हम इस रीजन की और इस रीजन और इस रीजन की बात करें तो इनके दरमियान कौन सा कॉमन एज है, ये वाला कॉमन एज आ रहा है, तो इसको मिलाते हैं इन पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, इस तरह इस रीजन और इस रीजन के लिए एक और एज भी हमें कॉमन मिल रहा है, वो ये वाला मिल रहा है, इसको दोबारा फिर मिलाना पड़ेगा। ओके फाइन। अगर हम इस रीजन और इस रीजन की बात करते हैं तो इनमें ये वाला एज कॉमन आ रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। फर्दर ये वाला एज भी इस रीजन और इस रीजन के अंदर कॉमन आ रहा है, तो फिर हमें दोबारा इसको भी काट करते हुए ये रीजन मतलब ज्वाइन एज देना पड़ेगा। अब फर्दर बात करते हैं, हम एज की बात करते हैं कि अगर उनके अंदर कोई एज आ रहा है और वो एक रीजन के अंदर इंटायरली लाइक आ रहा है, दिस पॉइंट, ये हमारे पास एक एज आ रहा है और ये इंटायरली किसके अंदर लाइक आ रहा है, P3 रीजन, R3 के अंदर लाइक आ रहा है, रीजन 3 के अंदर लाइक आ रहा है, तो हम इस रीजन का पॉइंट बनाएंगे, वो P3 बना, हम और इस एज को क्या करेंगे, कवर करेंगे बाय आ लूप। ये इस तरह से इसको कवर कर देना। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एक और एज जो इंटायरली P3 रीजन के अंदर आ रहा है, R3 रीजन के अंदर आ रहा है, तो इसको भी हमने क्या करना है, कवर करना है, तो एक और हमें लूप बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें P3 के लिए 2 लूप्स मिली हैं, एक ये इस एज को कवर करने के लिए, इसको थोड़ा ब्लू लाइन से शेड कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, एक ये एज था, एक इसको कवर करने के लिए हमने ये लूप बनाई। ठीक है, और इसी तरह ये वाला जो एज था ये भी इंटायरली P3 के अंदर पड़ा हुआ था, तो इसको कवर करने के लिए भी हमने एक और लाइन बनाई, इसको हम ब्लैक डॉट मार्कर से शो कर दें ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ये इसको कवर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था ड्यूल ग्राफ था हमारे पास। इसके अंदर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो जितने इसके वर्सेस हैं हमारे पास, उतने हमें ये डॉटेड लाइंस के अंदर जो हमें रीजन्स मिलेंगे। ठीक है, और जो इसकी एजेस की तादाद है जी की और जी स्टैरिक की, दोनों की क्या होगी, सेम होगी, और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रीजन्स हैं इस ग्राफ के अंदर, वो नंबर ऑफ़ वर्सेस बन जाएंगे हमारे पास ज्योमेट्रिक ड्यूल के अंदर। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ड्यूल ग्राफ। अगर आपका इसके रिलेटेड एनी क्वेश्चन है तो आप उसको मेंशन करें, वी विल आंसर इट, एंड थैंक यू। ओके।